सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा को देते हैं और सारा आदर सारा सम्मान परमेश्वर के वचन को मिले। वही आदर और सम्मान के योग्य परमेश्वर है और हम प्रभु परमेश्वर के नाम को हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिछले रविवार को हम पवित्र आत्मा से संबंधित चर्चा कर रहे थे और इस संपूर्ण अक्टूबर महीना जो है ये पवित्र आत्मा का महीना होगा। इसलिए आपके हैंडबिल्स में एक हेडिंग आया होगा, द मंथ ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का महीना होगा। हर संडे हम पवित्र आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। आखिरी रविवार को हमारा मैसेज बराबर ध्यान करके DTLM प्रेयर ग्रुप में हमारे मैसेज को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, वह देखते रहिए। अंतिम आखिरी जो रविवार होगा या उसके पहले वाला रविवार होगा, वहाँ हम अन्य भाषा के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है जो लोग अन्य भाषा से परिपूर्ण नहीं है ताकि वे भी अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, इसलिए हम अन्य भाषाओं के लिए भी दुआ मांगने वाले हैं। आने वाले 21 अक्टूबर 2021 को दिन गुरुवार आ रहा है। शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा यूथ फेलोशिप कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जवानों का सेमिनार होने जा रहा है। माता पिता अपने जवान बेटों का रजिस्ट्रेशन करवाएं। जवान लोग जो है वो इस मैसेज को जो व्हाट्सएप ग्रुप में आए वह उसको फॉरवर्ड करें, दूसरों को, लोगों को जानकारी दें और जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन करें जिससे कि दूसरे लोगों को भी हम उसमें इन्वॉल्व कर सके और बहुत ही शानदार यूथ फेलोशिप होगा जिसमें जवानों के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दिया जाएगा। पिछले सप्ताह हम एक संदेश दे रहे थे, द एलेगरी ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के रूपक, पवित्र आत्मा के रूपक के विषय में हम पिछले सप्ताह आपके साथ बातचीत कर रहे थे और इस सप्ताह भी हम पवित्र आत्मा के रूपक के विषय में आपके साथ बातचीत करेंगे। पवित्र आत्मा के 7 रूपक है। जो पिछले रविवार को नहीं जुड़ पाए, आप लोग हमारे YouTube में जाकर के उसको देख लीजिएगा। पूरा संदेश हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, परंतु अब हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। पिछले सप्ताह में भी हमने रूपक के विषय में बातचीत की थी। उसका एक पहला रूपक हमने देखा था और वो था कबूतर। कबूतर, द पहला रूपक था कबूतर और कबूतर के विषय में हमने पिछले सप्ताह आपके साथ बातचीत की। इस सप्ताह हम पवित्र आत्मा के रूपक में अब आगे की ओर हम कदम रखने वाले हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के 7 रूपक बाइबल के अंदर वर्णित है। बाइबल पवित्र आत्मा के 7 रूपक का वर्णन करती है। उसमें से पहला रूपक है कबूतर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा, कबूतर की नाई ऊपर उतरा। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का पहला रूपक है कबूतर, अर्थात कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का आगमन। इसका मतलब ये नहीं है कि कबूतर पवित्र आत्मा है या पवित्र आत्मा कबूतर है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक रूपक के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से एक रूपक को दर्शाया गया, एक चिन्हानी ठहराई गई है, एक निशानी है। वो कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। नहीं तो पता चला कबूतर को एक पाल लिया घर में, रोज उसके पीछे अगरबत्ती लगा के उसी की पूजा पाठ कर ली, बोले यही वाला पवित्र आत्मा है। ऐसा मत कीजिएगा। कबूतर पूजा पाठ करने के लिए नहीं है, कबूतर एक पक्षी है, परंतु पवित्र आत्मा के चिन्ह के रूप में, एक रूपक के रूप में कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और जब वह कबूतर के नाई पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर, मानवीय जीवन पर आता है, तब हम पवित्र आत्मा की उन विशेषताओं को जो पिछले सप्ताह हमने देखा था, उन विशेषताओं को अपने जीवन के अंदर हम देख सकते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। नाउ नंबर 2, पवित्र आत्मा का दूसरा रूपक अब हम जाने जा रहे हैं, नई शिक्षा। पवित्र आत्मा का जो दूसरा रूपक है वहां पाया जाएगा, एक पद पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 2 पद। एक से पढ़ देंगे, ज्यादा अच्छा, 1 और 2 पद।
पवित्र आत्मा का दूसरा रूपक हम ढूंढने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 1 एंड 2। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, जब 50वां दिन यीशु मसीह का जी उठने का 50वां दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो यहाँ पर 120 चेले एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। एकाएक अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। आगे, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे, और उस आंधी की सी सनसनाहट से सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उस आंधी की आवाज से गूंज गया। ओ आगे, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। अच्छा, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और बाइबल कहती है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बस रुक जाइए यहाँ पर। जी यीशु मसीह के जी उठने के 50वें दिन पहली बार पवित्र आत्मा धरती के ऊपर आया। और जब पवित्र आत्मा पहली बार धरती के ऊपर आया तो उसका एक चिन्ह यहाँ पर देखा गया, एक रूपक यहाँ पर देखा गया, और वो है आंधी। आंधी, सभी लोग जोर से बोलेंगे आंधी। पवित्र आत्मा का दूसरा रूपक है आंधी। आंधी के रूप में पवित्र आत्मा, जहां 120 चेले बैठकर एक दूसरे के साथ बैठकर आपस में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, संगति में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तब ऐसा हुआ कि अचानक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी उतरी, और आंधी की सनसनाहट से जहां वो बैठे थे वो स्थान गूंज गया। आंधी के रूप में पवित्र आत्मा का आगमन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंधी के रूप में पवित्र आत्मा का आगमन बहुत ही सुंदर रूपक है। ये ध्यान से रखो। कई बार एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेता है तो वह अपना आपा खो बैठता है, और ऐसी स्थिति में वह हिलने डुलने लगता है। उसकी स्थिति कूदने फांदने जैसी हो जाती है। शायद वो अपने पाँवों के बल कूदने भी लगता है। कई बार वह उछलने लगता है, कूदने लगता है, लोटपोट होने लगता है, या फिर वह गिर भी जाता है। यदि ऐसे चिन्ह किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर दिखाई दे, या फिर वह अपना आपा खो बैठे और अचानक जोर जोर से ताली बजा के कूदने फांदने लगे, तो अपनी जुबान को बंद रखिएगा। उसके लिए नुक्ता चुनी मत कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आप पवित्र आत्मा का अपमान करके पवित्र आत्मा की निंदा का कारण बन जाए। और बाइबल कहती है कि मनुष्य के हर प्रकार के पाप क्षमा किए जाएंगे, यीशु मसीह की भी निंदा के पाप क्षमा किए जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा का अपमान और पवित्र आत्मा की निंदा किए जाने वाले पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। लिसन मी केयरफुली। जब कभी किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव के रूप में आप देखें तो कभी किसी की नुक्ता चुनी बिल्कुल ना करें, अपने मुंह को लगाम दे करके रखें। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये आंधी के रूप में है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 8 पद में ऐसा बाइबल कहती है। यूहन्ना 3:8 जरा पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ, हवा जिधर चाहती है हाँ, उधर चलती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, और उस हवा का शब्द सुनाई देता है परंतु दिखाई नहीं देता। परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती। परंतु कोई नहीं जानता, क्योंकि दिखती नहीं है ना हवा, इसलिए कोई नहीं जानता कि किधर से आती है और किधर की ओर चली जाती है, कोई नहीं जानता। जैसे हवा का एक अनुभव किया जा सकता है, हवा दिखाई नहीं देती परंतु हवा का अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा का आगमन दिखाई नहीं देता कि किधर से आया और किधर की ओर चला जाएगा, वो दिखाई नहीं देता, परंतु पवित्र आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय।
हालेलुया। हम पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और इसीलिए पवित्र आत्मा अचानक यदि आंधी का सा उसके जीवन के ऊपर आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपना आपा खो सकता है, वह हिलडुल सकता है, वह किधर की ओर बहेगा अब हम कह नहीं सकते, परंतु अपना आपा खो करके कई बार लोग बैठे बैठे ताली बजा बजाते अचानक से कूदने लगते हैं। ऐसा कहने दो कि कई पवित्र आत्मा आंधी के रूप में उसके जीवन के ऊपर आया हुआ है। और इसलिए कभी किसी व्यक्ति को अचानक ऐसा देखें तो आप उसकी नुक्ताचुनी बिल्कुल ना करें। अपने शब्दों को, अपने ओठों को बंद रखे, अपना मुंह को बंद रखे, किसी के ऊपर दोषारोपण मत लगाइए। कहीं ऐसा न हो कि हम पवित्र आत्मा के अपमान में फंस जाए। लोग गिरने लगते हैं, लोग श्रेण हो सकते हैं, लोग अपने स्थान के ऊपर नीचे आ सकते हैं, या कोई हिलेगा डुलेगा कूदेगा फाड़ने का, पता नहीं वो कहाँ दौड़ के भागेगा। अपने अपने साथ जितने आसपास बाजू में खड़े रहेंगे ना उनके ऊपर भी कूद सकता है, जाएगा। 50 लोग उसको देख करके आजू बाजू हो सकते हैं, कोई बात नहीं, पर अपने मुंह को बंद रखिए, उसके लिए दोष मत लगाइए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का रूपक है। पवित्र आत्मा एक आंधी के रूप में उसके जीवन के ऊपर आ चुका है। इसलिए अपनी जुबान को लगाम दे जहां तक ज्यादा अच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो कई बार ये जितने रूपक मैं आपको बता रहा हूँ इनका बड़ा अनुभव है मेरे साथ में, तो मैं जो कुछ भी आपको संदेश के दौरान सिखा रहा हूँ मैं अपने अनुभव के साथ सिखा रहा हूँ। कई बार बंद कमरे में यदि हम हो और वहाँ पर जब हम दुआ करने लगते हैं अन्य भाषा के साथ, तो हम भी अपना आपा खो बैठते हैं। हमें पता नहीं होता कहाँ बैठते थे, जब आँख खुलती तो पता चलता है हम ये कोने में बैठे थे और अपने आप को दूसरे कोने में देखते हैं। फिर बाद में पता चलता है हम तो बैठे इधर थे, बोले उधर गए कैसे, तो हमको खुद ही नहीं पता कैसे गए, पता नहीं चलता, हमको खुद ही नहीं मालूम रहता। समझ में आ रही बात है ना। तो यदि आपके साथ ऐसा हो तो समझ लो कि पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आपके जीवन के ऊपर आया हुआ है। नाउ आंधी की 3 विशेषताएं होती है। नंबर 1, जब आंधी और तूफान आता है तो ध्यान देखिएगा, तोड़ फोड़ होता है। क्या होता है? तोड़ फोड़ मतलब सड़कों में देखना ना, कई बड़े बड़े झाड़ गिर जाएंगे, कई बिल्डिंग गिर जाएगी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाए तो कई छोटे छोटे घर होते हैं ना उनके छत जो है वह उड़ जाती है। कई बार पत्थर उड़ जाते हैं, झाड़ टूट करके तोड़ फोड़ कहते, तोड़ फोड़ पूरा। जहाँ बहुत ज़्यादा कचरा है ऐसा तूफान आएगा कि वहाँ से पूरा साफ तोड़ फोड़ कर देगा, तोड़ फोड़। आंधी और तूफान जब आता है तो तोड़ फोड़ अस्त व्यस्त करके चला जाता है। क्या है पता है आपको? जब पवित्र आत्मा मानवीय जीवन के अंदर आंधी वाले रूपक के रूप में आएगा तो क्या करेगा मालूम है? जितने भी डंखे पंखे फालतू के उग गए हैं ना जीवन के अंदर, उसको तोड़ फोड़ करके जाएगा। पुराने जीवन के जितने भी डंखे पंखे उग जाते हैं, मैं नहीं तो कुछ नहीं, अपना घमंड, लालच, ईर्ष्या, बैर, कड़वाहट, 36 का आंकड़ा पढ़ती नहीं थी, इन तमाम बातों को वो तोड़ फोड़ करके जाएगा, सारा अस्त व्यस्त करके बिल्कुल साफ सुथरा करके निकल जाएगा। जितना भी पुराना मनुष्यत्व के डंखे पंखे मानवीय जीवन के अंदर उग जाते हैं, उस मानवीय जीवन के पुराने मनुष्यत्व के डंखे पंखे को, अर्थात हमारे गलत स्वभाव को, गलत एटीट्यूड को तोड़ फोड़ करके निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये मत सोच लेना कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, इस भूल भुलैया में मत रहिएगा। ये तसल्ली देने के लिए गुड़ की जलेबी है, तो गुड़ की जलेबी में खुश मत रहो, ओरिजिनल जलेबी खाओ। ओरिजिनल जलेबी यह है कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा आंधी के रूप में मानवीय जीवन के अंदर में आ जाए तो उसके 3 गुण या 3 विशेषता दिखाई देनी चाहिए।
नंबर 1, जब पवित्र आत्मा का आगमन मानवीय जीवन के अंदर आंधी के रूप में होता है, नंबर 1 तोड़ फोड़ अस्त व्यस्त करके जाएगा। अर्थात जितने भी पुराने मनुष्यत्व के डंखे पंखे उग गए हैं, वो तमाम डंखे पंखों को निकाल करके जाएगा। फालतू का दिमाग खराब करके हमारी जिंदगी को बेकार करके नहीं जाएगा, वरन वह सुधार करके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुधार कर देगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, अंदर में सब टूट फूट सब कुछ परिवर्तन करके चला जाएगा, परिवर्तित कर देगा। वो अच्छा खासा जहाँ का दिखेगा उसको सब परिवर्तित कर देगा, सब बदला बदला नजर आएगा। फिर लोग आपको बोलेंगे पहले तो ये आदमी कुछ अलग ही दिखाई देता था, आजकल बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। पहले ना ये बोलता था तो बड़ा अजीब टाइप का बोलता था, इन दिनों में बोलता है तो इसकी आवाज़ बड़ी चेंज हो गई है, पहले कुछ और अलग ही दिखता था, आजकल कुछ अलग ही दिखता है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आया और तोड़ फोड़ करके उसने बदल के रख दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। 2 कुरिन्थियों 3:18 उसका बी पॉइंट यदि हम पढ़े, ए को मत पढ़ो, बी पॉइंट पढ़ो नीचे का। 2 कुरिन्थियों 3:18 का बी पॉइंट पढ़ो। हाँ देखो वहां क्या लिखा है। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में, हम उस पवित्र आत्मा के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके परिवर्तित होते जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। कौन बदलता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तोड़ फोड़ करेगा, आंधी तूफान को लेकर के आएगा और वो हमारे मानवीय जीवन को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। यह है आंधी का कमाल। बोलो यीशु प्रभु की जय। 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, जीवन बदला नहीं, अभी भी गालियाँ, अभी भी उठ पटांग, अभी भी लड़ाई झगड़ा, शांति तो है नहीं, अभी भी दिमाग खराब, अभी भी 19-20, अभी भी 36 का आंकड़ा, अभी भी पटका पुटकी। नथिंग, ये चिन्ह नहीं है पवित्र आत्मा के। सब कुछ पुराना मनुष्यत्व जो जीवन के अंदर में जिसके डंखे पंखे उग गए ना, सांसारिक डंखे पंखे, ईर्षा, जलसी, बैर, कड़वाहट, ये वो भेदभाव, विरोध वगैरह वगैरह, और सारे डंखे पंखों को तोड़ ताड़ करके बाहर निकाल देगा। वो जीवन को परिवर्तित कर देता है। यह है आंधी। सब लोग बोलो, पवित्र आत्मा का दूसरा रूपक आंधी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आंधी का पहला गुण है तोड़ फोड़, अस्त व्यस्त, सब कुछ परिवर्तित कर देना। आंधी का दूसरा गुण क्या है? जब आंधी और तूफान आता है ना, इधर देखो, जब आंधी और तूफान आता है ना, तो मनुष्यों के जीवन में भय आ जाता है। भय, अचानक लोग भयभीत हो जाते हैं। बाबा ओहो कुछ हुआ, बड़ी आंधी तूफान चल रही है, बाहर निकल गया ना तो पता चला बोले मैं भी उड़ जाऊंगा। इसलिए ना लोग अपना घर दरवाजा बंद कर देते हैं, आंधी तूफान के कारण कहीं ऐसा ना हो कि कोई धूल या कुछ और घर के अंदर आ जाए। लोग दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद करके भयभीत होकर के घर के अंदर बाहर नहीं निकलते। भय आ जाता है, भय भय भय। बाइबल कहती प्रेरितों के काम 5:11 में लिखा है, और कलीसिया पर बड़ा भय छा गया। भय छा गया। जब पवित्र आत्मा जीवन के अंदर में आ जाता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न करता है, डर उत्पन्न करता है। ऐसा आदमी चोरियां नहीं करेगा, ऐसा आदमी उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। ऐसा आदमी जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है उसके अंदर ईश्वरीय भय का आगमन हो जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न कर देता है। हालेलुया, भय उत्पन्न कर देता है। और इसलिए एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति सांसारिक जीवन से हटकर परमेश्वर के प्रति भय को लेकर के आता है, और उसके जीवन के अंदर एक ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है जिससे वह अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदारी का जीवन जी सके। भय आ जाता है। तब लिखा है कलीसिया पर बड़ा भय छा गया, भय आ जाता है। यह है पवित्र आत्मा का आंधी का दूसरा गुण। आंधी का तीसरा गुण बताते हैं आपको। जब आंधी और तूफान होता है, जब आंधी और तूफान आता है, ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो, तब आकाश के बादलों को देखना, उनका रंग काला पड़ जाता है। आंधी और तूफान जब भी आए, आसमान में बादल काले रंग के बादल मंडराने लगते हैं। और जब आंधी तूफान होता है
तो काले रंग के बादल ठंडी हवा के झोंके से टकराकर बारिश को पैदा करते हैं, तब बारिश होती है। पहले आंधी तूफान भी आएगा, लेकिन उसी आंधी तूफान में अचानक बड़ी घनघोर बारिश भी होगी। तूफानी बारिश बोला अब उसको, वो तूफानी बारिश होती है, अचानक बड़ी खतरनाक बारिश होती है। और ऐसा लगता है लोगों को आंधी तूफान को लेके बारिश हो रही है। देखना, बारिश भी होगी, उसमें ओले भी गिर सकते हैं और तोड़ फोड़ भी होगी, लेकिन बारिश भी जरूर आएगी। केवल खाली पीली सूखा सूखा आंधी तूफान नहीं होता, पर उस आंधी तूफान में कहीं न कहीं घनघोर तोड़ फोड़ कर देने वाली बारिश भी होती है। काले बादलों के साथ अचानक बड़ी भयानक बारिश आने लगती है। आंधी के 3 गुण। पहला गुण तोड़ फोड़ परिवर्तित कर देती है। दूसरा गुण क्या है? भय उत्पन्न करती है। तीसरा गुण क्या है आंधी का? घनघोर बारिश को लेकर के आती है, घनघोर बारिश को लेकर आती है। आओ मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, जब पवित्र आत्मा का आगमन मानवीय जीवन के अंदर आंधी के रूप में आया हुआ है, तो 3 चीजें होगी। नंबर 1, अंदर तोड़ फोड़ करेगा, मतलब जीवन को परिवर्तित करेगा। नंबर 2, परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न करेगा। नंबर 3, बारिश का मतलब है सेवकाई में जागृति, आत्मिक जीवन में जागृति, व्यक्तिगत जीवन के अंदर जागृति, पारिवारिक जीवन के अंदर जागृति, सेवकाई जीवन के अंदर जागृति। एक नयापन दिखाई देगा। व्यक्तिगत जीवन के अंदर बदलाव नहीं आया, व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, संगति के प्रति एक नया रुझान नहीं आया। व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सेवकाई जीवन के अंदर एक नई जागृति पैदा नहीं हो रही है, एक नयापन पैदा नहीं हो रहा है। मुझे कहने दो, हम पवित्र आत्मा से कोसों किलोमीटर दूर है। नाम की चर्चा सुन लेने से पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा रट्टू तोता के समान रट लेने से पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जब पवित्र आत्मा की हम चर्चा करें तो उस पवित्र आत्मा का अनुभव यदि हमारे जीवन के अंदर में है, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर मैंने पाया हुआ है। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई जीवन में एक नयापन, एक नई जागृति। जैसा पहले मैं सेवा करता था उससे हटकर मेरी सेवकाई बदल गई। प्रेरितों के दिनों में देखो, जब प्रेरित लोगों ने इस पवित्र आत्मा के वरदान को पाया, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई और आंधी के रूप में पवित्र आत्मा उतरा। 120 चेले वहां पर थे, 120 चेले पवित्र आत्मा से भर गए। और जब उसके बाद उन्होंने सेवकाई की तो बाइबल कहती है पहली सेवकाई में 3000 लोगों का बपतिस्मा हुआ। अन्य जाति के 3000 लोग, उसमें कुछ यहूदी लोग भी थे। वो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लेकर के देखो जागृति चालू हो गई। वो व्यक्तिगत जीवन में, चेलों के व्यक्तिगत जीवन में जागृति आ गई, उनके पारिवारिक जीवन में जागृति आ गई, उनके सेवकाई जीवन में जागृति आ गई। बाइबल कहती है कलीसिया वहां से दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव नहीं प्राप्त करता, जब तक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के अपने जीवन के अंदर आगमन को, उसकी प्रशंसा को अनुभव नहीं कर पाता है, चाहे वो कबूतर के रूप में हो, चाहे वो आंधी के रूप में उसका अनुभव नहीं है, मुझे कहने दो, ना तो व्यक्तिगत जीवन के ऊपर वो प्रबलता को प्राप्त कर सकता है, ना तो पारिवारिक जीवन के ऊपर आशीषों को देख सकता है, और ना ही वह सेवकाई जीवन में आगे की ओर प्रभु की अच्छी सेवकाई करने के लिए अच्छी प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई अच्छी बढ़े, यदि आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई में परमेश्वर बड़ा प्रतिफल दे, आप चाहते हो कि आपकी सेवकाई और अत्यधिक बढ़ती 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 चली जाए, आपके पास सैकड़ों चेले खड़े हो जाएं, सैकड़ों कलीसियाओं का निर्माण होना चालू हो जाए, आपके पास हजारों 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 लोग आपके द्वारा आशीष पाए, आपके जीवन के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा लाखों लोग आशीषित हो जाएं, तो आपको चाहिए पवित्र आत्मा की आंधी, आंधी के रूप में पवित्र आत्मा का आगमन। हालेलुया। ऐसे वाली दुआ करना, प्रभु पवित्र आत्मा कोरा कारा वाला मत दो प्रभु जी, ऐसा वाला शब्द ज्ञान वाला पवित्र आत्मा मुझको नहीं चाहिए प्रभु। आप पवित्र आत्मा तो मिल गया, इस बात में तसल्ली मत दो।
परंतु प्रभु से दुआ मांगो, कहो प्रभु मुझको ना ओरिजिनल पवित्र आत्मा जो आंधी के समान आता है वो वाला पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर आ जाए स्वामी, जिससे कि मेरे जीवन के अंदर उथल पुथल हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, मेरा जीवन परिवर्तित हो जाए, परमेश्वर के प्रति भय मेरे जीवन के अंदर में आ जाए और मैं उस आंधी में जाके खड़ा हो जाऊं प्रभु जी, ताकि मेरे द्वारा बारिश आ जाए, आत्मिक बारिश पैदा होना चालू हो जाए, ताकि मैं हजारों लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाऊं स्वामी। ऐसी वाली दुआ मांगेगा। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पवित्र आत्मा का दूसरा रूपक है आंधी। आंधी के रूप में पवित्र आत्मा जब आता है तोड़फोड़, अस्त व्यस्त परिवर्तित कर देगा। नंबर 2, परमेश्वर के प्रति भय उत्पन्न करेगा। नंबर 3, वह ऐसी बारिश को लेके आएगा, ऐसी आत्मिक बारिश आपके जीवन के ऊपर लेकर के आएगा। आपके जीवन से आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी जागृति दिखाई देगी, आपके पारिवारिक जीवन के अंदर भी जागृति दिखाई देगी, आपके सेवकाई जीवन के अंदर भी ऐसी जागृति होगी, आपके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोग आशीष पाना चालू हो जाएंगे। आपके शब्द दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आपकी सेवकाई के द्वारा हजारों लोग उद्धार को प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आंधी के रूप में आया हुआ है और वो आंधी के रूप में बहेगा, आपके द्वारा लाखों लोगों को परिवर्तित कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाउ तीसरा रूपक पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा का तीसरा रूपक, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 2 और 3 पद को अब हम पढ़ते हैं। यस। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, आंधी का सा सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे वो गूंज उठा, गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। तीसरा रूपक पवित्र आत्मा का आग। आग देखो वहां लिखा है, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। अच्छा 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 अच्छा, और आगे 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 पढ़ो तो। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग 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 आग, फायर। जहां पर 120 चेले बैठ के दुआ मांग रहे थे, वहां पर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे ये जीभ है, जीभ है, जीभ है, परंतु आग है, आग है, आग है। आग जीभ 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 के रूप में ऐसी आग 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 दिखाई दे रही है। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और लिखा है वो आग की सी जीभें उनमें से प्रत्येक के ऊपर आकर के ठहर गई, प्रत्येक के ऊपर आकर के ठहर गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आग की सी जीभें प्रत्येक के ऊपर आकर के ठहर गई, लिखा है ठहर गई। और जैसे ही आग की सी जीभें प्रत्येक के ऊपर आकर के ठहर गई, देन उसके बाद लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यहां पर पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा 2 रूप में उतरा। नंबर 1 आंधी के रूप में भी उतरा, और नंबर 2 आग के रूप में भी उतरा। ध्यान से सुनेगा, हम पवित्र आत्मा के रूपक की चर्चा कर रहे हैं। पहला रूपक है पवित्र आत्मा का कबूतर, जिसके विषय में हमने पिछले सप्ताह आपके साथ बातचीत की। दूसरा रूपक पवित्र आत्मा का है आंधी, यानी हवा। आंधी दैट मीन्स हवा। और तीसरा जो रूपक है पवित्र आत्मा का वो है आग। सब लोग बोलेंगे आग। आग के रूप में पवित्र आत्मा का आगमन। जब पवित्र आत्मा आग के रूप में मानवीय जीवन के अंदर में आ जाता है तो क्या करता है? चलिए चलते हैं, आग के 3 गुण सीख लेते हैं। आग के 3 गुण, पिछले सप्ताह हमने कबूतर की 7 क्वालिटी, 7 गुण हमने बताए थे, परंतु अब मैं आपको 3 रहस्य आपको बता के समाप्त करने वाला हूं। ठीक है ना? आंधी के यानी हवा के हमने 3 विशेषताएं, 3 क्वालिटी को हमने देखा। अब हम आग के 3 गुण देख करके हम समाप्ति की ओर है। ओके नाउ, जहां आग लग जाती है तो बड़े ध्यान से यदि आप इस आग को देखेंगे ना तो आपको आग के 3 गुण आपको दिखाई देंगे। नंबर 1, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जब आग किसी स्थान के ऊपर लगती है ना, आपको मालूम क्या करती है आग?
गंदगी को जला देती है, गंदगी को जला देती है, जला देती है, शुद्ध करती है। दूसरे शब्दों में कहेंगे सैंटिफिकेशन, शुद्धता का गुण है। पहला गुण आग का गुण है शुद्धता। जहां कहीं भी आग लग जाए क्या करती मालूम है? वो गंदगी को जला के साफ कर देगी। अधिकतर गांव के लोग जहां कचरा होता है बहुत सारा, तो वहां पर आग लगा देते हैं। तो क्या करेंगे भैया? आग के द्वारा थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो पूरा कचरा जल करके साफ, खत्म। मतलब गंदगी साफ। आग का पहला गुण है शुद्धता। गंदगी को नष्ट करके आग शुद्ध करती है, शुद्ध करती है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आग का पहला गुण क्या है? गंदगी को जलाकर क्या करती है? शुद्ध करती है। लिसन मी केयरफुली। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन के अंदर आग के रूप में आता है तो सबसे पहला काम पवित्र आत्मा क्या करता है मालूम है? जितने भी हमारे अंदर गंदगी होती है, विचारों में गंदगी, देखने में गंदगी, सुनने में गंदगी, बोलने में गंदगी, आदतों में गंदगी, व्यवहार में गंदगी, स्वभाव में गंदगी, जितने भी गंदगी भरा आदत उसके अंदर में है, उस गंदगी को निकाल कर शुद्ध कर देती है। हालेलुया। क्या कर देती है आग? शुद्ध कर देती है। शुद्धिकरण, सैंटिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिटी उसकी। पहली क्वालिटी, पहला गुण, पहली विशेषता आग की क्या है? वह गंदगी को जलाकर साफ करती है। आग साफ कर देती है। एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जब आग के रूप में पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है तो उसके अंदर सबसे पहले जितनी गंदगी होती है, जितनी गंदगी उसके अंदर होती है, उसके बोलने में, उसके देखने में, उसके एटीट्यूड में, उसके विचारों में, उसके सुनने में, उसके चाल चलन में, उसके स्वभाव में जितनी गंदगी होती है, पवित्र आत्मा उस गंदगी को जला देता है, शुद्ध कर देता है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने क्या कहा था मालूम है? यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है, जिसके जूते का ना लेस भी खोलने के लायक नहीं हूं मैं, जिसके जूते का बंद भी खोलने के लायक नहीं हूं, वो जो मेरे बाद आएगा, अर्थात यीशु मसीह जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ऐसा कहा था यूहन्ना ने। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बात हो रही है जो भविष्यद्वक्ता भी था। उस भविष्यद्वक्ता यूहन्ना ने अपने विषय में गवाही देकर यीशु मसीह की गवाही दिया कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है अर्थात यीशु मसीह, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। आग का बपतिस्मा का मतलब क्या है भैया? इसका मतलब नहीं था कि आग में ले जाके डुबाएगा। आग से बपतिस्मा का मतलब है एक अलौकिक आग जो पवित्र आत्मा की आग होती है। जब पवित्र आत्मा रूपी आग मानवीय जीवन के ऊपर उतरेगी तो वहां पर 3 विशेषताएं दिखाई देगी। उसमें से कि पहली विशेषता यह होगी कि गंदगी को, जो मानवीय जीवन के अंदर की गंदगी है, उस गंदगी को पवित्र आत्मा निकालेगा और उस गंदगी को जलाएगा और उस गंदगी के स्थान पर शुद्धता को उत्पन्न कर देता है, पवित्रता को उत्पन्न कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड, हालेलुया। है ना? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर की गंदगी को जलाकर शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, उसको कर देगा। यह है पवित्र आत्मा का पहला गुण आग के रूप में। ओह, कितनी अद्भुत चीज है। कई बार मैं इसको बड़ा सोचा, मैंने कहा प्रभु ये आग के रूप में आने से क्या फायदा है? आखिर यूहन्ना ने क्यों बोला कि आग के रूप में पवित्र आत्मा देगा, आग के रूप में आएगा, बपतिस्मा देगा? क्यों बोला? तब बड़ा भेद बाइबल के अंदर पाया जाता है। पवित्र आत्मा के 7 रूपक है। पहला रूपक कबूतर, दूसरा रूपक हवा, तीसरा रूपक है आग। अभी हम आग पर है। आज आग का रूपक बता के समाप्त करेंगे। आने वाले 4 रूपक और भी बहुत ही सीक्रेट भरे, रहस्य भरे हैं। आने वाले सप्ताह में आने वाले 4 रूपक के विषय में फिर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। ओके, आज आग का रूपक बता के समाप्त करने वाला हूं। नंबर 1, आग क्या करती है? गंदगी को जलाकर जिंदगी के अंदर शुद्धता उत्पन्न करती है। शुद्धता उत्पन्न करती है।
हम शुद्ध हो जाते हैं, हम पवित्र होते हैं। कैसे? हमारी गंदगी को पवित्र आत्मा जला देता है, आग से जला देता है। और जैसे 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 पवित्र आत्मा रूपी अग्नि हमारे जीवन के अंदर में आने लगती, हम रिसीव करने लगते हैं, प्रभु अपनी आग से हमको भरते चला जा, वो आग हमारे जिंदगी के अंदर की गंदगी को जलाना चालू करती है, जलाना चालू करती है। जितनी गंदगी है विचारों में, बोलने में, भावनाओं में, इच्छाओं में, हमारी आदतों में, हमारे व्यवहार में, उस गंदगी को पवित्र आत्मा जलाना चालू करता है और हमको शुद्ध कर देता है। क्या यह अनुभव आपके पास में है? क्या पवित्र आत्मा रूपी आग आपके जीवन के अंदर आई? क्या आपके जीवन के अंदर की गंदगी साफ हुई? क्या अभी भी आपके विचारों में गंदगी पाई जाती है? क्या अभी भी आपके दृष्टिकोण में गंदगी पाई जाती है? क्या अभी भी आपके बोलने में गंदगी पाई जाती है? क्या आपके सुनने में अभी भी गंदगी पाई जाती है? मुझे कहने दो, आप पवित्र आत्मा से करोड़ों किलोमीटर दूर हो, कोसों नहीं, करोड़ों किलोमीटर दूर हो। दुआ मांगो, हे प्रभु मुझे ना आग वाला पवित्र आत्मा दो ना, ऐसे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ लोग क्या समझते मानो, आग मतलब बड़ा पावर आता होगा। आग बोलने से बड़ा पावर आता होगा। अग्नि दे दे, अग्नि दे दे, अग्नि दे दे, अग्नि दे दे, जबरदस्ती हाथ पर हिला के अग्नि दे दे, अग्नि दे दे, अग्नि दे दे, प्रभु वो वाली सामर्थ्य आग के समान फैल जाओ। अरे आग का मतलब पावर नहीं है। आग के 3 गुण है। पहला गुण है शुद्धता। गंदगी को जलाकर क्या करता है? सभी लोग बोलेंगे, गंदगी को जलाकर शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी दिमाग की गंदगी को जला देगा, विचारों की गंदगी को जला देगा। आज 99% लोगों के अंदर गंदगी अभी भी भरी ही रहती है। इसलिए इसका उसका किसका उल्टा करना, किसकी टांग पकड़ के खींचना है, किसकी टोपी किसके सर में डालना है, गंदगी लोगों के जीवन के अंदर बनी ही रहती है। नीतियाँ एक से एक लोगों के दिमाग के अंदर बनी रहती है। कहाँ राजनीति कहाँ खेलना है, कूनीति कहाँ खेलना है, रणनीति कहाँ खेलना है, ऐसी ऐसी कूनीतियाँ दिमाग के अंदर में आने लगती। मुझे समझ में नहीं आता कौन सा पवित्र आत्मा ऐसी गंदी नीतियाँ पैदा करता है। ये शैतान की नीतियाँ है। पवित्र आत्मा जब आता है तो गंदी नीतियाँ खत्म हो जाती है, वह हमारे जीवन को शुद्ध कर देता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। नाउ पवित्र आत्मा का दूसरा, आग का दूसरा गुण, आग का जो दूसरा गुण है वो है अलग कर देना। क्या करता है? अलग करता है। अलगाव, 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 अलग कर देता है। ध्यान से देखो, है मैं जो बोल रहा हूं, अलग कर देगा। आग, आग किसी वस्तु को डाल दो, वहां से वो अलग कर देगा। आग के अंदर किसी वस्तु को डाल दो, उसको अलग कर देगा। आप लोहे को डालो, जब लोहा अपने तापमान पर आएगा तो पिघल करके अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। वो टुकड़ा आपको दिखेगा ही नहीं। अरे मैंने तो लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा डाला था, किधर गया? किधर गया नहीं साहब, अलग हो गया। लकड़ी डालो आग के अंदर, थोड़ी देर के बाद लकड़ी को ढूंढना किधर गई। बोलना मैंने इतनी लंबी लकड़ी डाला था, अच्छी मोटी वाली, मेरी लकड़ी किधर गई? 5 मिनट के अंदर गल गई, वो तो कोयले में तब्दील हो गई। आग अलग कर देता है। अलगाव का जीवन, सब लोग बोलेंगे अलगाव का जीवन। ऐसे ही एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा रूपी आग को प्राप्त कर लेता है तो पवित्र आत्मा उसको संसार से अलग कर देता है। जोरदार ताली। यह है अलगाव का जीवन, संसार से अलग कर देने वाला जीवन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, विश्वासी का और अविश्वासी का क्या नाता, क्या रिश्ता। अंधियारे की ज्योति के साथ जैसे कोई संगति नहीं है, ऐसे ही अविश्वासी और विश्वासी का कोई नाता नहीं है। इसलिए जितने भी विश्वासी जगत के लोग हैं, आपके लिए सावधानियां और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप अपना रिश्ता, अपने बच्चों का रिश्ता विश्वासी लोगों के साथ ही बनाएं, अविश्वासी लोगों से बच के रहें। जितने लोगों ने अविश्वासियों के साथ विवाह किया वो अविश्वासी से भी ज्यादा बदतर जिंदगी जीने लगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। केवल उसका एक ही कारण था, अविश्वासियों के साथ विवाह करना। उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज कहीं के दिखाई नहीं देते, मुंह में बीड़ी सिगरेट दिखती है और पान तंबाकू दिखाई देता है।
उनकी जिंदगी ऐसी है, घर के न घाट के भटक रहे होते हैं यहां वहां, सड़क छाप जैसे। अविश्वासियों से बदतर जिंदगी मैंने उनकी देखी, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर आग के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल हमें सिखाती है, सच्चाई का पालन करना सिखाती है, और सच्चाई यह है कि हमें अलगाव का जीवन जीना है, संसार के साथ अलगाव, अलग हो जाओ। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6 उसके 17 पद में बाइबल ऐसा कहती है, जरा पढ़ेंगे वाला 1 कुरिन्थियों 6:17। और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा हो जाता है। वहाँ दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। दूसरा कुरिन्थियों 6:17, सॉरी वहाँ लिखा 6:14, दूसरा कुरिन्थियों 6:14। चलो पढ़ते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और अविश्वासी का विश्वासी के साथ क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। आगे पढ़ो। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, और वे मेरे लोग होंगे, और वे मेरी प्रजा होंगे। वे मेरे लोग होंगे जो केवल विश्वासी के साथ संबंध करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, मूर्ति पूजक के लोगों के बीच में से निकलो, अविश्वासियों के बीच में से निकलो, बलियाल लोगों के बीच में से निकलो, अंधेरे में रहने वाले लोगों के बीच में से निकलो, भागो, गलत लोगों की संगति के बीच में से निकलो, अशुद्ध लोगों के बीच में से निकलो, उनमें से निकलो। दैट मीन्स सेपरेशन, द लाइफ ऑफ सेपरेशन, अलगाव का जीवन, ये आग को दर्शाता है। अलग हो जाओ, अलग पढ़ो बेटा पूरा। और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उनमें से निकलो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। प्रभु की शिक्षाएं भी ना बड़ी कठिन है, कई बार ऐसा लगता है, परंतु क्या करे, परमेश्वर अपने अनुकूल हमको मोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके अंतर्गत चले। जब एक व्यक्ति आग रूपी पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लेता है, तो अग्नि रूपी पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर नंबर 1 शुद्ध करती है, गंदगी को जलाकर शुद्ध करती है। नंबर 2 अलगाव, द लाइफ ऑफ सेपरेशन, अलगाव का जीवन पैदा करती है। ऐसा व्यक्ति कभी अविश्वासी के साथ तो ज्यादा उठ बैठ करेगा नहीं। हाय हेलो नमस्ते जी, कैसे हो जी, क्या हो जी, खाए जी, पिए जी, बस वही तक रहेगा सीमित। उसके बाद कहेगा भाई साहब तोबा, अलग, ज्यादा देर नहीं बैठेगा। अलगाव का जीवन, अलग हो जाता है उन लोगों से, वो अपने आप को अलग रखता है। सेपरेशन। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। नाउ थर्ड सीक्रेट, आग का तीसरा गुण। जब सोने को आग के अंदर डाल दिया जाए, देखने वाले, एक सुनार के पास आप अपनी अंगूठी लेके जाइएगा, तो सुनार जो होता है ना, वो अंगूठी को आग के अंदर डाल देता है। क्या करता है फिर वो? नंबर 1, अंगूठी के अंदर जितना भी मैल होगा, गंदगी, उसको वो गंदगी को आग जला देगी, सोना बच जाएगा, गंदगी अलग।
अर्थात सोने को शुद्ध कर देती है। नंबर 2, अलगाव, सोने को गंदगी से, धूल मिट्टी से अलग कर दी, अलगाव। नंबर 3, सोने को अब आग में से जब निकाल दिया जाए तब देखना उसके अंदर चमक पैदा हो जाती है, निखार, एक चमक उत्पन्न होती है। पहले देखना गंदा गंदा दिखेगा, उसकी चमक खत्म होती नजर आएगी। लेकिन जब उसको आग के अंदर डाल दिया जाता है तो सोने के अंदर उसकी चमक और उभर के आती है। गंदा नहीं होता वो, काला नहीं होता, दूसरी धातु काली पड़ जाएगी, लेकिन जो सोना है वो काला नहीं पड़ता, उसके अंदर और निखार उत्पन्न होती है और चमक पैदा हो जाती है। हालेलुया। ये आग का तीसरा गुण है, अर्थात वह चमक पैदा करता है, महिमा को उत्पन्न करता है, एक तेज को उत्पन्न करता है, तेज को उत्पन्न करता है। बाइबल ऐसा कहती है, मूसा 40 दिन 40 रात सीने पर्वत के ऊपर रहा, और जब 40 दिन 40 रात के बाद सीने पर्वत से नीचे उतरा, उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था, ऐसा ग्लो उसके चेहरे से नजर आ रहा था, ऐसा 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 मैजेस्टी उसके चेहरे से उत्पन्न हो रही थी, ऐसा ऐसा तेज उसके चेहरे से प्रकट हो रहा था। इजरायली लोग अपनी नंगी आंखों से मूसा के चेहरे को देख नहीं सकते थे। इस कारण मूसा यदि इजरायलियों से जब बात करता था तो मूसा को एक कपड़ा अपने चेहरे के ऊपर ढांकना पड़ता था। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब मूसा 40 दिन 40 रात सीने पहाड़ के ऊपर रहा, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आग के रूप में आकर उसके चेहरे के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर एक चमक पैदा कर दिया, एक तेज पैदा कर दिया। और नए नियम में बाइबल ऐसा कहती है, जब पुराने नियम की वाचा इतनी तेजोमय थी कि मूसा बिना उघाड़े चेहरे से बात नहीं कर सका, तो नए नियम की वाचा उससे और भी तेजस्वी क्यों नहीं होगी? मेरी बात समझ में आई क्या? यदि पुराने नियम की वाचा पवित्र आत्मा में होकर के मूसा जो उघाड़े चेहरे से बात नहीं कर सका, इतनी तेजों में थी वो, इतनी तेजों में थी, तो नए नियम की वाचा उससे भी अधिक तेजों में क्यों नहीं होगी? इसका मतलब है यदि पुराने नियम में पवित्र आत्मा मूसा के ऊपर जो तेज उत्पन्न दे रहा था, नए नियम की वाचा में पवित्र आत्मा धरती के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए आया हुआ है। वो नए नियम की वाचा के अंतर्गत पवित्र आत्मा हमें आग के रूप में और अधिक चमक क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? वो चमक पैदा होगी। कैसे होगी? मेरी तरफ देखिए इधर। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को न लाखों की भीड़ में खड़ा कर दो, लाखों में खड़ा कर दो, उसका निखार कुछ और ही उत्पन्न होगा, उसका तेज कुछ और ही प्रकट होगा, उसके चेहरे के ऊपर कुछ अलग ही ग्लो दिखेगा, वो लाखों में अलग सलग दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में, अंग्रेजी में मैं यदि कहूं तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग सलग, निखरा हुआ व्यक्तित्व, सब लोगों से बिल्कुल अलग, लाखों में बिल्कुल अलग दिखाई देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का तेज उसके ऊपर दिखाई देने लगता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। जब उसकी तालियां बजेगी तो तालियों की आवाज में भी गूंज होगी। जब वो बोलेगा उसके शब्द प्रभावशाली होंगे। जब वो देखेगा उसके देखने में भी निखार उत्पन्न होगा। जब वो बोलेगा उसके शब्दों में निखार उत्पन्न होगा, एक चमक पैदा होगी, उसके चेहरे से ग्लो नजर आने लगता है। उसके चेहरे से मानो ऐसा प्रतीत होगा कुछ बह रहा है, ना दिखाई देने वाला अस्तित्व उसके चेहरे से बहने लगता है। हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा का तीसरा गुण, एक निखार उत्पन्न होता है ना। ऐसा व्यक्ति के चेहरे में 12 बजे कभी दिखाई नहीं देते। जितनों के चेहरों में 12 नजर आ रहे हैं घड़ी के कांटे, सोच लो हम पवित्र आत्मा से कितने करोड़ों किलोमीटर दूर है।
वो आनंद, वो खुशी, वो शांति, वो ग्लो, आपके चेहरे के ऊपर एक प्रताप दिखाई देगा। यह है आग का रूपक। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। आग के 3 गुण। पहला गुण, गंदगी को जला के शुद्ध करता है। नंबर 2, अलगाव पैदा कर देता है। नंबर 3, निखार उत्पन्न करेगा, तेज भर देगा, एक चमक पैदा करेगा। पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति के अंदर एक अलग ही चमक होगी, उसके अंदर एक बड़ी प्रेरणा होगी, अंदर से भी चमक होगा, बाहर से भी चमक दिखाई देगी, चारों तरफ से वह उज्जवल दिखाई देगा। लाखों की भीड़ में खड़ा कर दो, वो लाखों में अलग सलग दिखाई देगा, बिल्कुल निखरा हुआ व्यक्तित्व होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्तित्व होगा। लाखों की भीड़ में खड़ा हो जाए, लाखों लोग उसको पहचान करके बोलेंगे, अरे वो देखो लाखों की भीड़ में छुपा हुआ एक परमेश्वर का दास है। कहीं न कहीं वो एक अलग ही व्यक्तित्व का दिखाई देने लगता है, ऐसे कहने लगेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, आज हमने 2 रूपक को देखा। नंबर 1, पहला रूपक कबूतर है, जिसको पिछले सप्ताह देखा। दूसरा रूपक आंधी, हवा, उसके भी 3 गुण हमने देखे। और तीसरा जो रूपक है वो है आग, आग के रूप में पवित्र आत्मा। आज हमने आग को भी देखा, उसके भी हमने 3 गुण देखे। क्या वो गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं? क्या हवा के 3 गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं? तोड़ फोड़, परिवर्तन, परमेश्वर का भय। नंबर 3, आत्मिक जागृति। हवा के 3 गुण है, ऐसे ही आग के 3 गुण है। गंदगी को जला के शुद्ध करता। नंबर 2, अलगाव पैदा कर देगा, हमको अलग कर देगा, संसार से रहने नहीं देगा, संसार में उनसे अलग करेगा। नंबर 3, निखार उत्पन्न करेगा, चमक, तेज, मैजेस्टी दिखाई देगी। ओह हालेलुया। क्या ये गुण हमारे अंदर दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो मैं फिर एक बार आपको कष्ट के साथ बोलूं, हमने पवित्र आत्मा का नाम जरूर सुना है, परंतु ओरिजिनल पवित्र आत्मा से हम करोड़ों किलोमीटर दूर है। करोड़ों। दुआ मांगो, उपवास के दिन ठहराओ। आने वाले अंतिम सप्ताह वाला जो रविवार होगा, मैं आपके लिए पवित्र आत्मा के लिए दुआ मांगूंगा। यदि आप आने वाले कल से ही उपवास के दिन ठहरा सकते हैं तो ठहरा दो। अंतिम सप्ताह तक, आने वाला अंतिम सप्ताह का जो रविवार होगा, उस रविवार में मैं पवित्र आत्मा के आगमन के लिए, अन्य भाषा के लिए, पवित्र आत्मा के पूर्ण रूपकों के साथ दुआएं मांगने वाला हूँ। मैं खुद भी कुछ दिन पवित्र आत्मा के चरणों पर उपवास के साथ बैठने वाला हूँ। आपको भी प्रेरणा देता हूँ, जितना ज़्यादा आप पवित्र आत्मा के चरणों पर इन दिनों में बैठ जाए, अपने आप को तोड़ दो, बैठ जाओ, दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, उपवास के साथ। खाने के दिन बहुत है, अतड़ियों को थोड़ा राहत देने दो, ऐसी वाली दशा में बैठ जाओ। पर ऐसा नहीं कि बैठ करके पूरा दिन भर शहर घूम करके आओ, उसको उपवास नहीं कहते, उसको भूखा रहना कहते हैं। उपवास के दिन तो है, केले भी खाया 4 ठो, और पूरा शहर घूम घाम करके शाम को आके जय जय यीशु प्रभु की बोल के 4 गाने गा के एक छोटी सी दुआ कर दिया, बोले चलो रे भैया उपवास खत्म। उसको उपवास नहीं कहते, उसको भूखा रहना कहते हैं। उपवास का मतलब होता है प्रभु के चरणों पर बैठना। उपवास का मतलब होता है अपना कीमती समय परमेश्वर को देना। उपवास का मतलब होता है किसी चीज का त्याग करना, और वो त्याग किया हुआ समय हम प्रभु के चरणों पर यदि हम दे दें, तब जाकर के हमारा उपवास उपवास कहलाएगा। जहाँ पर हम दाल चावल सब्जी नहीं खाकर अतड़ियों को हम अब मजबूर करते तो हैं, परंतु अपने समय का बलिदान, अपना कीमती समय देकर प्रभु के चरणों पर बैठ जाते हैं, वो सच्चा उपवास है। नहीं तो भूखे रह के पूरा शहर घूमो और शाम को आओ, उसको उपवास नहीं कहते। लिसन मी केयरफुली, ऐसे वाले दिन बिताओ, है ना। चाहो तो आप आज ही से, कल ही से उपवास के दिन ठहराओ, ताकि आने वाले सप्ताह में मैं उस पवित्र आत्मा के लिए दुआ मांगूं, और वो पवित्र आत्मा जिसके रूपक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो आपको प्राप्त हो जाए, और आप कह सके मेरे अंदर ओरिजिनल सच्चा पवित्र आत्मा निवास करता है। आइए हम दुआ मांगे। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और पवित्र नाम में आपका धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो राजा। आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। मेरे अद्भुत, मेरे सच्चे पवित्र पिता,
यीशु मसीह के जाने के ठीक 50वें दिन पवित्र आत्मा धरती के ऊपर आया प्रभु। और बाइबल ऐसा कहती कि जब 120 चेले ऊपरी कोठरी में बैठकर के दुआ मांग रहे थे, वो 50वां दिन था उसके जी उठने का, और अचानक स्वर्ग से पवित्र आत्मा उन पर उतरा। और प्रभु वहां पर हमने 2 रूपक देखा। नंबर 1 हमने आंधी यानी हवा का रूपक देखा, नंबर 2 हमने आग का रूपक देखा। और इन दोनों रूपों में प्रभु जी पवित्र आत्मा उतरकर मानो उनके अंदर परिपूर्ण हो गया। हे पवित्र स्वामी, हम पवित्र आत्मा को अपने मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते राजा, हम अपनी योजना और ज्ञान से नहीं समझ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा दिखाई देने वाला अस्तित्व नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का अनुभव करने वाला अस्तित्व है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती परंतु अनुभव में होती है, ठीक ऐसे ही पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देते परंतु अनुभव में आते हैं। और प्रभु उस कबूतर का अनुभव, कबूतर की विशेषताओं का अनुभव, आंधी यानी हवा की विशेषताओं का अनुभव और आग की विशेषताओं का अनुभव यदि हमारे जीवन के अंदर में है, तो हे पवित्र आत्मा, हम अपने सीने के ऊपर हाथ रख के कह सकते हैं कि मैं उस पवित्र आत्मा को प्राप्त किया हुआ हूँ। लेकिन यदि उसके गुण हमारे जीवन के अंदर नजर नहीं आते राजा, तो मुझे उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए बेताब होना है प्रभु जी। मुझे उसके लिए प्रभु जी परिश्रम करना है, ताकि मैं उस पवित्र आत्मा को पाऊं जिसकी चर्चा प्रभु प्रेरितों ने और प्रभु यीशु मसीह ने और भविष्यवक्ताओं ने किया है। हे राजा, मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए। आज हमने आंधी हवा और आग के गुण के रूप में प्रभु हमने पवित्र आत्मा के रूपक को सुना भी है। हे पवित्र आत्मा, वास्तव में वो आंधी मेरे अंदर में आ जाए जिससे कि तोड़ फोड़ करके मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे। वो आंधी परमेश्वर के भय को लेकर के आ जाए। वो आंधी प्रभु, वो आंधी राजा जो बड़ी एक आत्मिक बारिश को लेकर के आती है, ताकि प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मेरे सेवकाई जीवन में एक नई जागृति को पैदा कर देने पाए। ऐसी वाली आंधी का सा पवित्र आत्मा मेरे जीवन के ऊपर उतर के आ जाए। प्रभु आग के समान मेरे जीवन के अंदर की गंदगी को जला के शुद्धता का जीवन दे दे। हे पवित्र आत्मा, आग के रूप में आओ राजा, ताकि मेरा जीवन की गंदगी निकल जाए, शुद्ध जीवन आ जाए। मैं अलगाव का जीवन जीना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। मैं संसार से बिल्कुल अलग हो जाना चाहता हूँ पवित्र आत्मा, ताकि संसार के साथ मेरी दोस्ती ना रहे, अविश्वासी के साथ प्रभु जी मेरा कोई रिश्ता बना न रहे। मैं अपने रिश्ता एक पवित्र रिश्ता बनाना चाहता हूँ प्रभु जी। और हे पवित्र आत्मा, मेरे अंदर निखार पैदा कर दो, एक तेज पैदा कर दो, ताकि जैसे मूसा उस तेजस्वी प्रकाश में चमक रहा था, वैसे एक अलौकिक प्रकाश हमारे चेहरे के ऊपर दिखाई दे, जिससे कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन करके आपकी महिमा में इस्तेमाल किया जाए। लाखों की भीड़ में यदि हम खड़े हो जाएं तो प्रभु हम अलग सलग दिखाई दे। हमारा निखार लोगों को अपने पास खींच के लेकर आने पाए, हमारा तेज लोगों को हमारे पास प्रभु जी खींचता हुआ लेकर के आने पाए। ऐसा तेज उत्पन्न कर दो राजा। रखू नमा सिखी नमाती रखवादी खंद न खोदी न तखल लथोरिया रिबन में शिखिन ति खंद न खोदा निमादा नमा तकी तखंद न खा तकी तखल लखोदिया। पिता, जितने लोग इस वक्त प्रार्थना में बैठे हुए हैं, मैं उन सबों को आपके सामर्थ्य हाथों में देता हूं। पवित्र पिता, स्पर्श करो राजा, स्पर्श करो प्रभु जी, स्पर्श कीजिएगा। पवित्र आत्मा वहां पर जाइएगा प्रभु जी। जितने लोग जहां बैठे हुए हैं मेरे मित्र, पवित्र आत्मा प्रकट हो जाइए वहां, उन कमरों में, उन घरों में आपकी उपस्थिति दिखाई दे। और हे पवित्र आत्मा, आपका दास आपसे दुआ मांगता, उनके जीवन के अंदर आ जाओ, आंधी के रूप में आ जाओ, आंधी के रूप में आ जाओ, आग के रूप में उनके अंदर में प्रभु जी प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, ताकि वो गुण उनके अंदर दिखाई देने लगे। ऑफलाइन हम जहां यहां पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन जितने लोग वीडियो में बैठे हुए हैं प्रभु जी, जूम के द्वारा बैठे हुए, इन सबों के लिए दुआ मांगते हैं स्वामी। हे पवित्र आत्मा, कबूतर की नाई लोगों के अंदर प्रवेश करो, आंधी और तूफान के नाई लोगों के अंदर प्रवेश करो, आग के नाई लोगों के अंदर प्रवेश करो प्रभु, जिससे कि आपके गुण नजर आ जाए और उन गुणों के द्वारा, उन विशेषताओं के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके और हम कह सके कि मैंने उस पवित्र आत्मा को पाया है। रीदा नामा सखा नामा सिखिनेति खंद न खो दिया
रिथारल रबा शब्द नमादी। मेरे मित्र पवित्र आत्मा स्पर्श करो, पवित्र आत्मा की भरपूरी लोगों के जीवन के अंदर दे दो स्वामी। प्रभु लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी दे दो, जिससे कि लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर प्रभु जी महसूस करने पाए। हालेलुया, उसके गुण प्रकट करने पाए मेरे अच्छे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया। रबा नमा सखा नमा सिखिरी रखा ना ते खलल तखी तखंद न खोदी नमादे नमाती न तरल रबा शब्द नमादी अंद नमा। पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। जितने भी लोग बीमार हैं राजा, उन सबों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। जहां कहीं यदि आपको तकलीफ नजर आ रही है, अपना हाथ उस बीमारी वाले स्थान के ऊपर या जहां दर्द है वहां पर रखेगा। दुआ करने जा रहे हैं। पवित्र पिता, जितने लोग बीमार है, जितने लोग कष्ट में है, जितने लोग तकलीफ में है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका तेजस्वी प्रकाश उस स्थान के ऊपर उतरे और सारी की सारी अंधकार की शक्तियां और तमाम बीमारियां और कमजोरियां यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए, यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। ऐ श्रापित बीमारियों, हम तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आदेश देते हैं, यीशु के नाम से आदेश देते हैं, इसी वक्त लोगों को छोड़ दो, यीशु मसीह के नाम से छोड़ दो। हालेलुया। रस्सा नमा सेखिरी रखा नमाते खललाही रखंद नमादी न तरल रबा। पवित्र स्वामी, आपके नाम को धन्य कहते हैं, सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ आपको देते हुए धन्यवाद देते हैं। स्वामी, आपने ऐसा किया, अद्भुत आपने काम किया, लोगों को आपने चंगाई दे दी, प्रभु इसके लिए धन्यवाद। लोगों को आपने छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। लोगों को आपने अपनी भरपूरी का अनुभव दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आदर सम्मान आपको देते हुए मैं महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन।